हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए एक्सरसाइज 5.4 है, आर डी शर्मा की हम सॉल्व आउट कर रहे हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आज हम सॉल्व आउट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमने काफ़ी अच्छे से सॉल्व आउट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। इफ़ ए इज इक्वल टू 352 एंड बी इज इक्वल टू 104 है, वेरीफाई कीजिए दैट ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। देखिए सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है, फिर एलएचएस आरएचएस लेके सोल्व आउट कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है, तो गिवन गिवन ए इक्वल टू कितना गिवन है वो राइट डाउन कीजिए। तो ए इक्वल टू हमें गिवन है 352, यही गिवन है। 3 है, 5 है और 2 है, यही गिवन है। बी इक्वल टू गिवन कितना है, एंड बी इक्वल टू 104 है, तो 104 10 और 4 गिवन है। वेरीफाई क्या करवा रहा है, वेरीफाई करवा रहा है हमसे ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। मैंने थोड़ी देर पहले जो लास्ट लेक्चर पहले बताया था आपको, तो लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि ये प्रॉपर्टी भी रहती है मल्टीप्लिकेशन में, ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद भी रखना है और ये क्या है आपको प्रूव करना है प्रूव। तो सबसे पहले हम एलएचएस लेते हैं और सोल्व आउट करते हैं। तो फ्रॉम एलएचएस लेके सोल्व आउट कीजिए। तो एलएचएस क्या बोलता है, सबसे पहले एलएचएस में क्या लोगे, ए इंटू बी लोगे, ए इंटू बी। इन दोनों जो मैट्रिसेस है उनका मल्टीप्लिकेशन कराओगे, तो मल्टीप्लिकेशन करवाइए फिर कीजिए सोल्व आउट। तो देखिए कैसे होता है मल्टीप्लिकेशन। पहले मैट्रिक्स ए राइट डाउन कीजिए, तो ए राइट डाउन कर लीजिए। क्या गिवन है, 3 5 और 2। फिर मैट्रिक्स बी, तो वो क्या गिवन है, 104, यही गिवन है। मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो देखिए क्या आता है, ए बी इक्वल टू फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम। तो देखिए फर्स्ट की रो 3 है, कॉलम 1 है, तो ये आ गया 3। फर्स्ट की 0 आ गया और ये आ गया 12। अरे आ जाएगा, गलती देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है मल्टीप्लिकेशन कराने में। 5 का 1 से हुआ तो 5 0 और ये आ गया 20। फिर 2 आ गया तो 2 0 और ये आ गया 8। आ गया ए बी। अब आपको करना है ए बी का ट्रांसपोज। तो देखिए ए बी का ट्रांसपोज कैसे करते हैं और क्या आता है। ए बी दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए बी जो आपकी आई है उसका ट्रांसपोज कीजिए और राइट डाउन कीजिए। मैट्रिक्स ए बी की आई है 3 5 और 2 आया है, 0 0 0 आया है, 12 20 और 8 आए हैं। और इसका करना है आपको ट्रांसपोज, करना है ट्रांसपोज। तो यहाँ से देखिए ए बी का ट्रांसपोज क्या आता है, ए बी दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आएगा, रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाओगे तो 3 0 और ये आ गया 12। फिर 5 0 और ये आ गया 20। 2 0 8 है तो 2 0 और ये आ गया 8। आ गया समझ में, रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दिया। और ये इक्वेशन दीजिए आप 1। और नाउ फ्रॉम आरएचएस करते हैं। तो आरएचएस को सोल्व आउट करते हैं और देखिए कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो नाउ फ्रॉम आरएचएस, नाउ फ्रॉम आरएचएस क्या बोल रहा है, बी दी ट्रांसपोज इंटू ए दी ट्रांसपोज।
तो बी दी ट्रांसपोज इनटू करना है आपको ए दी ट्रांसपोज की। तो सबसे पहले तो बी की ट्रांसपोज फाइंड आउट करो। तो बी दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले मैट्रिक्स बी राइट डाउन करो। मैट्रिक्स बी देखिए क्या गिवन है हमें, मैट्रिक्स बी गिवन है 104। तो 104 एक रो मैट्रिक्स है, तो 1 0 और 4, और इसका करना है आपको ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या बन जाएगा, ये कॉलम बन जाएगा। अरे रो है तो कॉलम बन जाएगा ना। तो बी दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो जाएगा 104, 1 0 और 4 हो जाएगा। आ गया। अब देखिए यदि ट्रांसपोज करते हैं और फाइंड आउट करते हैं वैल्यू। अब देखिए एंड यदि ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यदि ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज 3 5 2 है। तो यदि ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 5 2 है। इसका ट्रांसपोज, अब देखिए इसका ट्रांसपोज करोगे तो यदि ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कॉलम है तो रो बन जाएगा। तो यदि ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये बन जाएगा 3 5 और 2। अब देखिए आपको चाहिए बी दी ट्रांसपोज इंटू ए दी ट्रांसपोज, तो क्या आएगा देखिए, इज इक्वल टू, पहले बी लिखिए और फिर ए दी ट्रांसपोज लिखिए। ऐसे लिखोगे ए दी ट्रांसपोज आ गया आपका 3 5 और 2, और बी दी ट्रांसपोज कितना आया 104 है, तो 1 0 और 4 आ गया। सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या वैल्यू आती है और किस तरीके से सोल्व आउट होगा। रो का है, कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, तो रो का कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करवाइए और सोल्व आउट कर दीजिए। तो देखिए क्या वैल्यू आती है और कैसे आएगी ये देखना है। बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखिए मल्टीप्लिकेशन करवाइए अच्छे से। पहले 1 का 3 से होगा तो आएगा 3, फिर 1 का 5 से 5, और 1 का 2 से आ गया 2, 0 से हुआ तो 0 0 0 आ गया। तीनों वैल्यू 0 आ गई ना। देखिए अच्छे से कि क्या वैल्यू आई और किस तरीके से वैल्यू आ रही है। तो ये आ गई 0 0 0, फिर 4 का होगा तो 12, ये आ गया 20, और ये आ गया 8 आ गया। 12 20 8 आ गया। इसे दीजिए इक्वेशन 2, यह इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन 1 आई 3 5 2 0 0 0 12 20 8, ये आ गई इक्वेशन 1 और आपके पास इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, ए इंटू बी दी ट्रांसपोज, ए इंटू बी दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ गया बी दी ट्रांसपोज इंटू ए दी ट्रांसपोज। आएगा नहीं आएगा, और ये क्या आ गया, इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। समझ में आ गया होगा कि कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से वैल्यू निकालनी है। यह है क्वेश्चन करने का तरीका जो ट्रांसपोज है उनका, कि कैसे आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स से फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने अच्छे से सोल्व आउट करके आपको बता दिया है कि कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है लेट ए इक्वल टू आपको गिवन है और बी इक्वल टू भी आपको गिवन है। फाइंड ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर, सॉरी ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है और वेरीफाई करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन राइट डाउन करते हैं। तो देखिए गिवन क्या है वो राइट डाउन कीजिए। तो गिवन क्या है, ए इक्वल टू
ए इज इक्वल टू 1 -1 0, तो 1 -1 और आ गया 0। फिर है 2 1 3, तो 2 1 और ये आ गया 3। फिर है 1 2 -1, तो 1 2 -1। फिर देखिए एंड b इज इक्वल टू भी राइट डाउन कीजिए कि क्या गिवन है। तो b इज इक्वल टू गिवन है 1 2 3, 1 2 3, 2 1 3, 2 1 3 और 0 0 1। सबसे पहले तो आपको ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं। देखिए ट्रांसपोज है 0 1 1 है, सॉरी 0 0 1 नहीं है, 0 1 1 है। अब देखिए नाउ यदि ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करोगे तो मैट्रिक्स ए राइट डाउन कीजिए और उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो 1 -1 और ये आ गया 0, 2 1 और ये आ गया 3। फिर है 1 2 -1, तो 1 2 और ये आ गया -1। इसका करना है आपको ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाते हैं। तो यदि ट्रांसपोज इज इक्वल टू बन जाएगा 1 -1 0, 1 -1 0, 2 1 3, 2 1 3 और ये बन गया 1 2 -1। तो क्या बन जाएगा 1 2 -1, अरे बन जाएगा। ये आ गया ए का ट्रांसपोज। अब करते हैं बी का ट्रांसपोज एंड बी दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बी दी ट्रांसपोज का मतलब क्या है, मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज करना है। तो मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज में देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, रो को कॉलम बना दोगे तो 1 2 3 है उसे बना दोगे कॉलम, 1 2 और 3 बना दोगे। फिर 2 1 3 को कॉलम बना दोगे तो 2 1 और 3 बना दिया। फिर 0 1 1 को भी कॉलम बना दोगे तो ये बन जाएगा 0 1 और 1। देखिए किस तरीके से रो को कॉलम बना दिया और कॉलम को रो बना दिया। अब देखिए आगे आपको क्या बोल रहा है, आगे बोल रहे हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, दिखाने के लिए बोल रहा है आपको ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले तो आपको वैल्यू पुट कीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए। तो सॉल्यूशन फ्रॉम एलएचएस लीजिए और सोल्व आउट कीजिए, फिर आरएचएस लेके सोल्व आउट कीजिए। फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम एलएचएस, एलएचएस से सोल्व आउट करते हैं। तो आपको सबसे पहले ए प्लस बी फाइंड आउट कीजिए। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू, पहले मैट्रिक्स ए राइट डाउन कीजिए और प्लस में मैट्रिक्स बी राइट डाउन कीजिए, प्लस मैट्रिक्स बी राइट डाउन कीजिए। अब देखिए ए मैट्रिक्स क्या गिवन है आपको, 1 -1 0 है, तो 1 -1 0, 2 1 3 है, 2 1 3 और 1 2 1 है, 1 2 1। देखिए यही है 1 2 1, 1 2 1, ए मैट्रिक्स यही है ना, चेक कीजिए। 1 2 -1 है, सॉरी चेक कीजिए एक सेकेंड। ये कितना गिवन है, 1 2 1 है, -1 नहीं है, 1 2 1 ही है ये मैट्रिक्स। देखो बुक में 1 2 1 ही गिवन है, तो 1 2 1 इसको राइट डाउन कीजिए। चेक कर लेना एक बार इसको मैट्रिक्स को कि सही तो है। मैट्रिक्स ए कितना गिवन था हमें, 1 2 1 ही गिवन है, 1 2 1 ही है, तो ये -1 1 2 1 है, -1 कहाँ से आ गया यार, 1 2 1 गिवन है। तो ये कितना आ जाएगा 1 2 1, ये भी हो जाएगा 1 2 1 और ये भी हो जाएगा 1 2 1, हो गया 1 2 1। अब देखिए
बी है वो भी राइट डाउन कीजिए। तो बी क्या है 1 2 3 है, तो 1 2 और 3 है। फिर क्या है 2 1 3 है, तो 2 1 3 है। फिर क्या है 0 1 1 है, तो 0 1 1 है, यही है। तो अब a प्लस बी कितना आएगा देखिए, a प्लस बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को ऐड कर दीजिए। तो देखिए कितनी वैल्यू आती है और कैसे आएगी। 1 + 1 हो जाएगा 2, -1 + 2, -1 और +2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, -1 और +2 हो जाएगा, प्लस का 1, 0 + 3 हो जाएगा 3, 2 + 2 हो गया 4, 1 और 1 हो गया 2 और 3 3 हो गया 6, 1 और 0 हो गया 1, 2 और 1 हो गया 3 और 1 और 1 हो गया 2। अब आपको इसका ट्रांसपोज चाहिए, तो a + b दी ट्रांसपोज a + b दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जो मैट्रिक्स आपके निकल के आई है इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम और कॉलम को रो, तो 2 1 3 हो जाएगा, ये 2 1 3, 4 2 6 हो जाएगा, 4 2 6 और 1 3 2 हो जाएगा, 1 3 2। देखिए यही आ रही है, ए बी का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 2 4 1 है, 1 2 3 है और 3 6 2 आ रही है, और ये आ गई आपकी इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, अब देखिए अब करते हैं फ्रॉम RHS करते हैं सोल्व आउट। तो देखिए क्या आती है और किस तरीके से आएगी। फ्रॉम RHS को लेके सोल्व आउट करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए RHS क्या गिवन है हमें, RHS है ए दी ट्रांसपोज प्लस बी दी ट्रांसपोज, तो ए दी ट्रांसपोज प्लस है बी दी ट्रांसपोज, ये गिवन है ए दी ट्रांसपोज प्लस बी दी ट्रांसपोज। अब देखिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखी है, तो वो वैल्यू एज इट इज़ रख दीजिए दोनों की और ऐड कर दीजिए, जो आएगा वो आपका इक्वेशन 2 आ जाएगी। तो देखिए कैसे करते हैं, देखिए ए का ट्रांसपोज हमने निकाला था 1 2 1 ये वाला, तो ये एज इट इज़ मैं राइट डाउन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो 1 2 1 -1 1 2 -1 1 और 2 आ गया। फिर आ गया 0 3 1 0 3 1 आ गया। फिर बी का ट्रांसपोज भी एज इट इज़ राइट डाउन करते हैं, ये हमने ऑलरेडी निकाल रखा है ऊपर। देखिए बी का ट्रांसपोज निकाला था ना ये वाला, 1 2 0 2 1 1 3 3 1, तो लिख दीजिए 1 2 0 2 1 1 3 3 1 3 3 1। अब देखिए दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है और किस तरीके से वैल्यू आएगी ये देखना है आपको। तो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2 + 2 4 हो गया और 1 + 0 1 हो गया, -1 ये आ गया 1 1 1 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, ये आ गया 3 3 3 6 और 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। ये आया 2 4 1 1 2 3 और 3 6 2, और ये कितना आ गई आपकी इक्वेशन 2 आ गई। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एक जैसी है ना। तो नीचे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 a + b दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ गया ए दी ट्रांसपोज प्लस बी दी ट्रांसपोज, ए दी ट्रांसपोज प्लस बी दी ट्रांसपोज, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और यही प्रूव करना था हमें, तो प्रूव हो गया। देख लीजिए समझ लीजिए कि कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से वैल्यू निकाल के लानी है। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे, बाकी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। जय हिंद जय भारत।